गर्ग साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। गर्ग साहब, क्या सब चल रहा है मार्च में? सर दो तीन केस हैं सर। सर, पिछले महीने एक से तो आप दो तीन। पिछले महीने से दो तीन आप बोल रहे हो। कहाँ पे दिक्कत आ रही है गर्ग साहब? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, बस थोड़ा टाइम मांग रहे हैं बस थोड़ा। ऐसा है ना गर्ग साहब, इसमें ना संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा आपको। जिसमें जो दो तीन लोग कहने वाले हैं ना, ऐसे आपके पास जब 100 लोग हो जाएंगे ना तो 10 पॉलिसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप पता है क्या कर रहे हो? आप दो तीन लोगों को ही लिस्ट बना रहे हो। आप लिस्टिंग करो। आपके अपने मोबाइल में जो भी लोग हैं, आप उनको LIC का प्रपोजल उनके नाम से बना के भेजो। उनको बोलो कि हमने एक बहुत बढ़िया पॉलिसी आपके लिए प्रपोज करी है, आप देखिए उसको। जबरदस्ती कैसे है? ठीक है सर। ठीक है ना? आप जीवन साथी पॉलिसी बोलो कि 31 मार्च तक जीवन साथी पॉलिसी आई है हमारी, जिसमें आप अपना पॉलिसी कराएंगे तो जीवन साथी की पॉलिसी आपकी फ्री में हो जाएगी। है ना? ऐसा कॉन्सेप्ट दे दो। आप ऐसा भी कॉन्सेप्ट दे सकते हो, अगर आपके पास बहुत ही कम प्रीमियम वाले लोग हैं, कस्टमर हैं गर्ग साहब, तो उनको आप आधारशिला और आधार स्तंभ दो ना। टेबल नंबर 843 और 844 है शायद, या 844 845 है शायद। आप देख लो उसको और वो दो। उसमें मिनिमम बीमा राशि 75,000 की है। नमस्कार राय साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। तबीयत कैसी है? ठीक है सर। ठीक है जी। मिनिमम बीमा राशि है और 75,000 की है गर्ग साहब। जी सर। ठीक है ना? मैक्सिमम बीमा राशि 3 लाख की है। 3 लाख से ऊपर आप दे ही नहीं सकते किसी को। सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। सबसे पहले आप अपने परिवार के उन सदस्यों के नाम पे लीजिए, अपने दोस्त मित्र रिलेटिव सदस्यों के नाम पे लीजिए। और पॉलिसी में आप ध्यान दीजिए, पॉलिसी बीमा की आग्रह विषय वस्तु हो। इस बात को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, आपको आग्रह करना पड़ेगा। दुनिया में सबको मालूम है कि बीमा होनी चाहिए और बीमा जरूरी है। आप जिसे भी पूछ के देखिएगा कि बीमा जरूरी है क्या, तो बोलेगा यस जरूरी है, बीमा बहुत जरूरी है। आशुतोष जी नमस्कार। आशुतोष बाबू सर लाइव भी है, नमस्कार लाइव। सर। प्रकट होगी प्रकट। प्रगट 2 मिनट के बाद आऊंगा। अच्छा जी, बाथरूम में है? नहीं नहीं, है तो टेबल पे ही, कपड़ा अच्छा चलिए, पहन 2 मिनट के बाद में जाइएगा। रंजीत बाबू हंस रहे हैं, हंसिए मत हंसिए मत, आपकी भी बारी आएगी। तो छोटी छोटी पॉलिसी को दीजिए। जी सर। और आपके पास लिस्ट में 100 लोगों का नाम होना चाहिए। ये क्या 3 आदमी के पीछे पड़े हुए हो, सब आएगा आएगा। 3 आदमी चले जाइए, जाने दीजिए 3 आदमी को। आप 100 आदमी को पाइपलाइन में डालो। आज हमने एक वीडियो शूट करी है। वो वीडियो शूट करी है हमने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम महंगा हो रहा है। गर्ग साहब जी सर। अपने चैनल पे वो वीडियो लोड हो गया है, कभी मौका मिलेगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, आज ही देखते हैं मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद देखिएगा, ठीक है? आप वो वीडियो हमने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बताया है। क्या आप वैसा ही वीडियो लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं बोल सकते हैं क्या? आप बोले, घर के कोई सदस्य आपको शूट कर दें। ठीक है, थोड़ा टूटी फूटी भाषा होगी, बहुत अच्छे ढंग से पिक्चराइजेशन नहीं होगा, चलेगा ना? आपको तो सब लोग जानते ही हैं। जी सर। ठीक है, हमने एक मैसेज वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पहले भी बोला है ना आपको? जी बोला है। हम सभी दोस्तों को बोल रहे हैं, आज का समय ना बताने वाला नहीं रह गया। देखिए, हर समय चेंज होता है, समय कितनी तेजी से चेंज कर रहा है। पहले जो समय था ना, SMS के द्वारा मैसेज आता था, हम उसको बहुत तवज्जो देते थे। बाद में SMS को हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर आया मेल वाला, है ना? मेल पे आता था तो बड़ा खुश होते थे कि मेल पे बड़ा अच्छा चीज आ रहा है। फिर आया फीमेल वाला। फीमेल वाला समझ रहे हैं? व्हाट्सएप। नहीं, फीमेल वाला है ना, कि टेलीकॉलर कॉल करके बता रही है। हाँ है ना? तो फिर आया फीमेल वाला समय, तो लोगों ने फीमेल के चक्कर में पड़ा। ठीक है, अब चक्कर है उसके बाद में व्हाट्सएप का। अब लोग व्हाट्सएप की दुनिया में है ना? तो व्हाट्सएप की दुनिया में
आप मार्केटिंग कैसे करते हो? मैं व्हाट्सएप मार्केटर नहीं हूं, मुझे व्हाट्सएप के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इस पर कुछ आपको कुछ ज्यादा सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं 2-3 बस पॉइंट रख रहा हूं कि आप उस व्हाट्सएप को हथियार बना लो ना। आपने ज्ञान वाला जो ऐप है वो डाउनलोड किया है गर्ग साहब? जी है सर। और रंजीत राय जी आपने भी डाउनलोड किया हुआ है? मैं सर उससे तो बहुत स्टेटस लगाता हूँ, आपसे देखते भी कई बार। नहीं, स्टेटस लगाना नहीं है। आप ना आपके मोबाइल में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उस सभी को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालो। उस सभी को ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालो और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल करके आप उसमें एक मेरा नंबर भी डालो, एक में ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरा नंबर डालो और डेली सुबह सुबह पॉलिसी से रिलेटेड कोई ना कोई एक मैसेज डाल दो। आपके उसमें सैकड़ों और हजारों टेम्पलेट है, हजारों पेपर है, आप उसमें से एक चीज उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालो और लगातार जब तक आपके 31 मार्च की क्लोजिंग नहीं हो जाती है, आप लगातार निवेदन वाला एक वीडियो शूट करो, निवेदन वाला एक वॉइस रिकॉर्डिंग शूट करो और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो उस टेम्पलेट के साथ में ही। देखो, 2 बातें होंगी, जो आपके चाहने वाले होंगे वो आपको काम देंगे और जो आपके नहीं चाहने वाले होंगे वो आपको ब्लॉक कर देंगे। क्लियर ना? हम तो चाहते हैं ब्लॉक होना, ताकि लिस्ट से वो नंबर कम हो जाए। किधर का प्रॉब्लम अपने को? कम से कम एक आदमी कॉल तो कम करना पड़ेगा। और गर्ग साहब, जी सर। गर्ग साहब, इतिहास गवाह है, इंश्योरेंस का काम अगर इतना आसान होता LIC आपको 150-160% देने के लिए बेवकूफ नहीं है। हमसे और आपसे 1000 गुना समझदार संस्था है। वो इसीलिए देती है, विजय जी हमारे बात को समर्थन कीजिएगा कहीं कमी हो तो, वो इसीलिए देती है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। जिस दिन लोगों ने खुद पॉलिसी आके लेने लग गया, इंश्योरेंस कंपनी को एजेंट का कमीशन देने की क्या जरूरत है? बताओ ना। जी सर। जी सर। विजय जी। जी सर। विजय जी, मेरी बातों का समर्थन करिए या अगेंस्ट करिए? नहीं सर, समर्थन करेंगे सर, सही बात है। तो ठीक है, तो बीमा का व्यवसाय इतना आसान व्यवसाय नहीं है, लेकिन इसको अगर आप समझ के करने लग जाएंगे तो आसान व्यवसाय है। इसका मैं आज 5 फार्मूला बताता हूं आप सभी मित्रों को। सबसे पहले फार्मूला, ज्यादा लोगों से मिलो और ज्यादा ना सुनो। ना, नो, ज्यादा लोगों से मिलो और ज्यादा नो सुनो। अभी तक तो मुझे मालूम ही नहीं कि आप करते क्या हो, कैसे करते हो, करते भी हो नहीं करते हो। रंजीत जी। जी सर। आपकी एजेंसी कब से और कितनी पॉलिसी हुई? कई 15 के आसपास होंगे मेरी एजेंसी टोटल। और एजेंसी कब से आपकी? जनवरी से। जनवरी 2021। विजय जी, आपकी कब से एजेंसी और इस साल कितनी पॉलिसी हुई? इस साल सर 50 पॉलिसी हो गई। देखो, इस साल 50 पॉलिसी। एजेंसी कब से है? एजेंसी सर है 2003 से। तो 2003। आशुतोष जी, आपकी एजेंसी कब से और कितनी पॉलिसी हुई? 2003। मैं 2003 से अभी तक 50 पॉलिसी है। इस साल में इस साल अच्छा, की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, अच्छा, गुड सर। जी आशुतोष जी। और तो सर लाइसेंस बचता भी नहीं 50 पॉलिसियों में सर, ये भी तो बात समझो। आशुतोष जी। सर मेरी 25 है। 25 पॉलिसी। और एजेंसी कब से आपकी? अक्टूबर क्या? अक्टूबर 2035, 34, 32 क्या भैया? 2020। गर्ग साहब, आपकी एजेंसी कब से है? फरवरी 2021 से। जी, फरवरी 2021 सर। और कितनी पॉलिसी? अभी एक भी नहीं है सर। गर्ग साहब, अभी ना हम 5 मित्र बैठे हुए हैं आपके लिए। जी सर। दोस्तों, हम लोग गर्ग साहब को मदद करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? जी सर, जी सर, मदद करना चाहते हैं। गर्ग साहब, ये 5 दोस्त आपको मदद करना चाहते हैं। आप मदद मांगिए, क्या मदद चाहिए आपको? तबीयत खराब है सर। आप गर्ग साहब काम करना चाहते हैं ना? जी सर, चाहते हैं। आप मदद मांगिए। अभी हम 5 दोस्त आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। बताइए क्या मदद चाहिए आपको? जी सर, नए कस्टमर को कैसे ढूंढा जाए सर? नए कस्टमर को कैसे ढूंढा जाए? चलिए, वो बात की चीजें। पहले आप करते क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं? फरवरी से
लगभग 1 महीना 2 महीना हो गया, मार्च आधा हो गया, 1.5 महीना हो गया, 45 दिनों में आपने कैसे काम किया, आप अपना अनुभव बताएं। ठीक है दोस्तों, जी सर। अगर एक मित्र को हम ऊपर खींच लेंगे तो हम लोग अपने आप ऊपर खींच जा सकते हैं, ये भी हम सबका फर्ज बनता है जी। तो आज हम गर्ग साहब को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। जी गर्ग साहब बताइए, आपने 45 दिनों में कैसे काम किया, कितने लोगों से मिले, कितने लोगों ने आपको हाँ बोला और कितने लोगों ने ना बोला, और प्रतिदिन का आपका काम करने का तरीका क्या है, बताया जाए। सर वैसे तो मेरा जॉब है सर, ऑफिस वर्क रहता है सर जी 9 से, तो दिन में तो हो नहीं पाता सर मीटिंग किसी से करना पॉसिबल। ठीक है जी। जैसे शाम को फ्री होता हूँ, कुछ मार्केट में गए कुछ परचेज करने, तो उनको उसके बारे में बताता हूँ, तो उन्हें कुछ प्रोडक्ट की नॉलेज भी देता हूँ, कुछ प्लान के बारे में भी बताता हूँ। ये है, मैं अपना कार्ड भी देता हूँ सर, विजिटिंग कार्ड। ऐसे मैं सर 20-25 लोगों से मिला हूँ। 20-25 लोगों से मिले होंगे जिससे आपने लाइफ इंश्योरेंस की बात करी होगी, है ना? हाँ, टीवी लाइफ दोनों का। नहीं, मैं अभी लाइफ की बात करूंगा आपसे। तो 25 लोगों से लाइफ की बात करी है गर्ग साहब, उसमें से कितने लोगों ने आपको हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, कितने लोगों ने 50-50 रहा? सर 4 लोगों ने बोला है हाँ। 4-5 लोगों ने हाँ बोला है, ठीक है जी। और लगभग और ना कितने लोगों ने बोला कि ना बिल्कुल मुझे करना नहीं, तो आज के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए भाई मेरे सामने? ऐसा तो किसी ने नहीं बोला सर, ऐसा किसी ने नहीं लेकिन बोला। ना बोला है किसी ने, ऐसा कि दिखाई ना मत दिखना मत, ऐसा किसी ने नहीं बोला, ऐसा बोला आधे से ज्यादा लोगों ने नाम बोले ही है, आधे से ज्यादा लोगों ने। आधे से ज्यादा लोगों ने। अच्छा, तो गर्ग साहब अभी जो फिगर निकल के आ रहा है कि आप 25 लोगों से मिले हैं, तो 4 लोग आपके प्रोस्पेक्टिंग में है, मैं ठीक कह रहा हूं? जी सर। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना % आपका सक्सेस रेशियो दिख रहा है अभी 25 में से 4? 20% के लगभग में। तो इसका फार्मूला क्या है निकल के आया आपके नजर में कि अगर 100 लोगों से मिलेंगे तो कितने लोग हाँ बोलेंगे आपको? 20 सर। 20 लोग हाँ बोलेंगे। विजय शंकर भैया, मैं ठीक बात कर रहा हूँ सर से? जी सर, जी सर, सही कर रहा हूँ? सही। अरे नहीं सर, अरे ठीक है। क्या तो आपको गर्ग साहब 100 लोगों से मिलने के लिए कितना समय चाहिए? आशुतोष बाबू प्रकट हो गए हैं, स्वागत आपका। क्या खा के निकले? खुशबू आ रही मुंह से। आए थे सब। अच्छा, आए थे। आशुतोष बाबू, गर्ग साहब मैं 1 मिनट क्षमा चाहूंगा। आशुतोष बाबू आज का अपना बिजनेस फिगर बोलेंगे, नंबर ऑफ पॉलिसी और नंबर ऑफ प्रीमियम भी बताएंगे। जी आशुतोष बाबू, बताया जाए। आज तो मैंने टोटल 2 पॉलिसी की है। मित्रों सुना आपने, आशुतोष जी ने आज 2 पॉलिसी करी है और 1,45,000 का रेगुलर प्रीमियम है और जीवन लाभ पॉलिसी दिया इन्होंने। और एक गलत बोल रहे हैं, आज इनकी 6 पॉलिसियां हुई हैं, जो 4 पॉलिसी पहले से दबा के बैठे हुए थे। ये पक्का रंजीत राय जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये लोग अपने ना घरा को भर के रखे हुए हैं, पॉलिसी का फाइल भर के रखे हुए कि जिस दिन तिवारी जी डांटेंगे उस दिन पॉलिसी पकड़ा देंगे। जब तक तिवारी जी डांटेंगे नहीं तब तक पॉलिसी पकड़ाने कोई फायदा नहीं। कभी तो डांट मिलने ही वाला है ना पॉलिसी नहीं करने के लिए, तो उसे पकड़ा देंगे, खुश कर देंगे तिवारी जी को। गर्ग साहब आज जैसे ही खिंचाई किया, 4 पॉलिसी सुबह दिया और 2 पॉलिसी दोपहर को, और उसी में एक दगाबाज मित्र और बैठे हैं आपके सामने, मुस्कुरा रहे हैं, रंजीत राय जी। 16 पॉलिसी लेके बैठे हुए हैं और ये अपना घरा खाली नहीं कर रहे हैं। हो जाएगा सर, घरा भी खाली हो जाएगा। ऐसे देखिए मित्र, ऐसे आपको मैं सच बता, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं अच्छा था या बुरा था। मैंने कभी भी कोई भी बिजनेस, विजय शंकर भैया, किसी भी कंपटीशन को ध्यान में रख के किया ही नहीं। जीवन में कोई भी बिजनेस किसी भी कंपटीशन को ध्यान में रख के नहीं किया, ना मार्च समझ के किया, ना अप्रैल समझ के किया। सिर्फ हमने काम किया है, सिर्फ हमने लोगों से मिला है, लोगों को बात किया है, लोगों को बताया है। हाँ, मार्च है, मार्च की हाइक बनानी जरूरी है। मार्च है तो मार्च की गर्मी पैदा करना जरूरी है, मार्च की मार्केटिंग करना जरूरी है। आज आशुतोष जी को नाम का एक वीडियो बना के दिया हूं, आशुतोष जी ने देखा होगा।
तो इस तरह की चीजें हम एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, औजार दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। लेकिन करना क्या है कि आपका जो घड़ा है ना, घड़ा जब तक खाली नहीं होगा ना, उसके अंदर कुछ जाएगा नहीं। तो खाली रखने के लिए तो उसमें टूटी लगा हुआ है ना बाहर सप्लाई पानी का, उसको आप जाने दीजिए। जो केस आता है आप आगे बढ़ाइए, छोटा है बड़ा है, मोटा है बड़ा है, मेडिकल है नॉन मेडिकल है, मत सोचिए, आगे भेजिए। आप मुझे देके जाइए, मेरे से आप आगे भेजिए, मैं अपने आप आगे कर लूंगा। जहां पे हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपसे लेंगे ना। अपनी टीम में 4 लोग 5 लोग बैठे हैं जो इस काम को देख रहे हैं। क्यों आशुतोष जी, सही है गलत? बिल्कुल बिल्कुल। 5 लोग आपके लिए बैठे हैं। 5 लोग किस लिए बैठे भैया? 5 लोगों की तनख्वाह नहीं जाती क्या? और आप काम नहीं देंगे तो तनख्वाह किधर से मिलेगा? तो इस नाते आपको काम करना पड़ेगा। अपने लिए करिए मत करिए, हमारे उस 5 बंदे का तनख्वाह लेके तो कर लीजिए। अब बताइए गर्ग साहब, हमारे 5 बंदे का तनख्वाह ही दे दो गर्ग साहब, अगर काम नहीं दे रहे हो तो कुछ तो मान दो। 5 बंदे का तनख्वाह, हमारा भी कुछ दे दो। हमें तो आपने 59 रुपया दे करके आज सुन रहे हो, लेकिन कुछ हमारा भी बांध दो सर, हम भी तो आपके सेवा में ही है। अब आते हैं गर्ग साहब अपने विषय पे। अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं तो आपको 20 लोग हाँ बोलने वाले हैं। 20 लोगों में से ना 4 लोग आपको करंट मिलेंगे, करंट पॉलिसी मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा। तुरंत का मतलब 1 2 3 दिन में। विजय जी आप लाइव रहिएगा। हाँ सर आ गए सर, आ गए। करंट पॉलिसी मिल जाएगी। तो आपको 100 लोगों से कैसे मिल सकते हैं उसकी आप तैयारी करिए। 100 लोगों से मिलने की तैयारी जो मेरे नजर में आपके लिए बनती है, क्योंकि आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उसका तरीका बनता है कि अब से लेकर के 31 मार्च तक आपके पास 4 या 5 संडे मिलने वाला है। 4 या 5 संडे और सैटरडे मिलने वाला है। अगर हो सके तो आप इस महीने के लिए देखिए, कल का तारीख है 20, आपके पास 3 संडे मिलने वाला है। 2 3 हाँ 4 सैटरडे और संडे मिल रहा है आपको गर्ग साहब। गर्ग साहब आप लाइव रहिए। 4 सैटरडे और संडे मिल रहा है आपको कल से। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है सर, मेरा ऑफ नहीं रहता सैटरडे संडे भी। तो ऑफ कब रहता है? नहीं रहता सर, कोई पब्लिक हॉलीडे हो जब रहता है सर। अच्छा, तो गर्ग साहब कोई फेस्टिवल है समस्या है भाई। ठीक है गर्ग साहब, मतलब क्या काम है आपका ऐसा? सर मैं अकाउंटेंट हूँ। तो अकाउंट कहीं कंपनी में होंगे ना, किसी संस्था में तो हाँ, होंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हूँ। तो सर बिक्री ऑप्शन किसकी होगी सर? नहीं बस उसमें उस इंडस्ट्री में होते ही नहीं सर। अच्छा, इंडस्ट्री कौन सा है सर? डिस्टिलरी है सर। अच्छा, तो फिर तो बढ़िया है ना। वहाँ पे 7 दिन आपको ग्राहक मिलेंगे जो आपके अकाउंट्स में आप हो। आशुतोष जी आप भी अकाउंट में है, तो बताइए थोड़ा अकाउंट के गुण कैसे हमारे गर्ग साहब को हम कम से कम 10 11 12 पॉलिसी ला सके मार्च में गर्ग साहब से। गर्ग साहब आशुतोष चंद्र मिश्रा जी लाइव है, वो अकाउंटेंट हैं और एक बड़ी कंपनी में है जिनकी कई सारा होटल है, कई सारा बैंक्वेट हॉल है, कई सारा आयरन एंड स्टील की कंपनियां हैं इनकी, जिसका पूरा अकाउंट आशुतोष चंद्र मिश्रा जी संभालते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मिश्रा जी थोड़ा सा आप हमारे मित्र को गाइड करें। ये मित्र नए हैं, थोड़ा सा शर्मीला टाइप के हैं, जो मुझे इनकी बातचीत से लगा है ना, ये शर्माते ज्यादा है, इसलिए काम की बात खुल के नहीं कर पाते लोगों से। तो थोड़ा सा आप इनको गाइड करिए कैसे करना चाहिए इनको, अगर अकाउंटेंट हैं तो। देखने वाली बात है कि अकाउंट में किस सेक्शन में काम करते हैं। अगर डाटा एंट्री में होंगे तब तो टाइम सही में नहीं मिल रहा होगा इनको। ठीक है जी। तिवारी जी सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, गर्ग साहब नहीं सुन रहे सर। गर्ग साहब जी पूछ रहे हैं सुन आपसे। रहे, सब लोग सुन रहे। वैसे कंपनी में अकाउंटेंट का काम 2 घंटे से ज्यादा का नहीं होता है तिवारी जी। 8 घंटे में 2 घंटे ही काम करने लायक होता है, बाकी समय तो इधर उधर का ही होता है। अच्छा जी, कमाल है। फिर तो आप मुझे काम इकट्ठा कर रहे थे इतने दिनों से कि काम करते हैं। जी जी जी, सच्चाई यही है अकाउंटेंट की नौकरी की। लेकिन हमारे गर्ग साहब कहाँ पे फंसे हुए हैं? गर्ग साहब को तो निकाल दीजिए हमारे। लेकिन मालिकों की नजर में जो है ना, अकाउंटेंट सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक फ्री नहीं होता है, हमेशा बिजी ही होता है।
जी एचआई का काम 2 ही घंटे होते हैं। अब गर्ग साहब एक बार ये क्लियर करें कि कहाँ पे बैठे हैं। गर्ग साहब कहाँ पे बैठते हो आप, क्या देखते हो? सर पूरे डिपो का अकाउंट ही देखता हूँ मैं। पूरे डिपो का अकाउंट ही देखता हूँ सर, सेल परचेज जो भी है, कैश वगैरह। अच्छा जी। निकालिए सर, समय निकालने की कोशिश कीजिएगा तो निकल जाएगा। जी सर, इवनिंग में निकल पाता है सर 6:30 के बाद। कोशिश में हमें काम स्टार्ट कीजिए, कुछ कुछ कीजिएगा ना तो शायद हो सकता है समय निकलना आपके लिए फिर शुरू हो जाएगा। जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजय भैया, कुछ गर्ग साहब को सलाह आपके तरफ से आएगी? विजय जी, जी सर। कोई सलाह देंगे गर्ग साहब को आप? सर ये सर ऐसा करें सर, हमारी समझ से कि एक अपना कार्ड छपवाएं सर, विजिटिंग कार्ड, ठीक है। और सर अपने ऑफिस में भी मतलब हर किसी को बांटें। उसके बाद में सर जहाँ पर ये मतलब सब्जी लेते हैं, दूध लेते हैं, हर दुकानदार को एक एक कार्ड दें, अपना परिचय दें और उनको बताएं कि मैं बीमा करता हूँ, LIC का करता हूँ, ठीक है। तो कुछ मतलब काम जो है इनको जो मिल जाएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले अपना परिचय देना है सर, जिसको जो व्यक्ति इनको बेचता है उसको सर ये भी बेचें। वाह वाह वाह, यही क्या एक सूत्र चलेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बेसिक रूल है इंश्योरेंस का। हाँ, जी जी जी। जो तुमको वही तो पसंद सर वही बता रहे बात हैं करेंगे, कि और जो हमको बेचे उसी को हम बेच डालेंगे। हाँ? गर्ग साहब बहुत बढ़िया वो बोला आपने। बेचेगा सर, उसको हम भी बेचेंगे। हाँ, जी जी। ये सर हमारे विचार सर। गर्ग साहब, विजय जी की इस बात कुछ समझ में आ रही है आपको? जी सर। जितने भी आपके जीवन में बाला और बाली है, बाला और बाली का मतलब है कि दूध वाला, पनीर वाला, मटर वाला, चप्पल वाला, जूते वाला, किताब वाला, काम वाला, काम वाले, जितने भी बाला और बाली है, जो इसका जीवन में आपका सरोकार है, पढ़ाई वाला, टीचर वाला, बर्फी वाला, कुल्फी वाला, काजू वाला और सब्जी वाला, है ना? जी सबके पास, सबके पॉकेट में आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए 31 मार्च से पहले। और जी जो विजय भैया ने बताए हैं, बहुत पावरफुल तरीका इन्होंने बताया है कि आप जितने के संपर्क में प्रतिदिन आते हैं ना, उनको विजिटिंग कार्ड दे दीजिए और विजिटिंग कार्ड के पीछे एक पॉलिसी की प्लानिंग आप प्रेजेंटेशन के तौर पे दीजिए। आपको कल मैंने अपने तरफ से कुछ आपको आपके नाम का बना के दिया हुआ था पॉलिसी का। मेरा नाम तो हाँ, जीवन नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। मैंने शायद दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो मैं बना के देता हूं आपको। आप तो सबसे पहले अपने स्टेटस में वो चीज डाल लो। ठीक है सर। ठीक है जी, अपने स्टेटस में वो आइकॉन लगा लो जो हमने बना के दिया होगा आपको, जो मुझे याद है। नहीं गया होगा तो मैं चेक करवा दूंगा कल। दूसरा, जो मैं आपके नाम के सिंगल पेज बना के देता हूँ पर डे की पॉलिसी का, पर डे की पॉलिसी के मैं आपके नाम के बनवा के देता हूँ। आप ना 1000 पेज, 500 पेज उसका प्रिंट करवा लो। ठीक है सर। कहीं होलसेल में प्रिंट करा लो, प्रिंट रातों रात कराना है आपको। प्रिंट करवा लोगे तो आपको मान लेते हैं 500 रुपए लगते हैं, 4 से लगते हैं, 300 रुपए लगते हैं 1000 कार्ड का। उस कार्ड को आपको 1000 कार्ड को 31 मार्च से पहले बेच देने हैं प्रतिदिन की पॉलिसी के हिसाब से। उसमें हमें डिटेल्स दिया हुआ है, जीवन लाभ का, तीनों पॉलिसी का। आशुतोष जी ने लगभग 50,000 छपाया हुआ है कार्ड हमसे। हमारा 1,30,000 कार्ड खुद का छपा हुआ था। ठीक है जी, तो उसको आपको डेली जिसके पास भी जा रहे हो आपको सबको बंटवाना है। तीसरी चीज है, आपके ऑफिस में जितने लोग, आपके ऑफिस के रूल के हिसाब से आप LIC एजेंसी है आपके नाम पे, बता सकते हैं नहीं बता सकते कि लोगों को? मोस्टली लोगों को जी पता है सबको सर, जो कलीग हैं सर सबको पता है। हाँ, तो उसको सबको कार्ड दीजिए, उसको बोलिए कि इसमें उंगली रख। जो मैं कार्ड दे रहा हूँ ना, उसमें ना 75 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए पड़ेगा पॉलिसी है। बोले तू आंख बंद कर, अपने भगवान का नाम ले, इस पे उंगली पकड़, उंगली रख, और जिस पे उंगली रख दिया उसका फॉर्म साइन करा लो। कहने का तात्पर्य है कि माहौल को इतना हल्का करके उसको पॉलिसी बना दो कि 100 रुपए डेली, 100 रुपए, 100 रुपए क्या होता है?
और 100 रुपये का प्लान आप देखोगे और उसने अगर 15 साल तक जमा कर लिया तो 3,000 रुपये महीने का कर रहा है। 3,000 का मतलब हुआ कि 36,000 रुपया साल का कर दिया, और 15 साल में 36,000 मल्टीपल बाई 15 करते हैं तो 15 साल में 5,40,000 कर देता है। तो उसकी जो मेच्योरिटी अमाउंट आती है लगभग 13 लाख 12.5 लाख आ जाती है। कल भी हम लोगों ने जिक्र किया था ऐसा ही, ठीक है जब साहब। दूसरा डिजिटल कार्ड तो आंख बंद करके बांटो हर दुकान पे। आपको 6:30 बजे से 6 बजे से 9 बजे तक टाइम दे सकते हो आप क्या? क्योंकि 8:30 बजे आप मेरे चक्कर में फंस गए हो। आप छोड़ दो सर, मुझे मेरा कार्यक्रम आप त्याग दो। आप 6 से 10 4 घंटे मार्केट खुलती है। मुजफ्फरनगर में है ना आप? यस सर। मुजफ्फरनगर में भी लगभग 10 बजे तक मार्केट खुलती है साहब। आप कार्यक्रम को छोड़ दीजिए हमारा, आप कार्यक्रम बस एक रखिए कि आपके पास 1,000 लोगों के नाम और नंबर 31 मार्च तक होने चाहिए। 6 बजे से रात के 10 बजे तक पागल की तरह, आदमी की तरह नहीं, पागल आदमी की तरह, एक पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी की तरह बिल्कुल नहीं, पागल आदमी की तरह दुकान पे जाना है। नमस्ते सर, मेरा नाम क्या है? अंकित गर्ग। मेरा नाम अंकित गर्ग है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम का एजेंट हूं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ये मेरे पास आपके लिए, दुकानदार भाइयों के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत बढ़िया पॉलिसी आई है। मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले। कह के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाइए 2 मिनट। जिस तरह नेता वोट लेने में आपके पास आता है ना, 5 साल में एक बार आता है। ठीक है सर। सिर्फ आपको 31 मार्च तक आपको वोट मांगना है। 1,000 लोगों से वोट मांगना है। गर्ग साहब, 1,000 लोगों से अगर आपने वोट मांग लिया ना, पॉलिसी मांग लिया ना, आपको क्या लगता है क्या होगा? काफी पॉलिसी हो जाएगी सर। नहीं हो जाएगी सर, 50 तो हो जाएंगे सर कम से कम। ये अंकित गर्ग बोला है, पागल अंकित गर्ग बोला, जो मैं भी बोला था। गर्ग साहब, हेलो, अंकित गर्ग की आवाज तो लग नहीं रही। कोई पागल अंकित गर्ग है क्या? 10 दिन में 50 पॉलिसी कैसे हो सकती है? गर्ग साहब, गर्ग साहब, हेलो जी। गर्ग साहब, आपकी 100 पॉलिसी होगी, 100। आप पागल होना पड़ेगा, आपको दीवाना होना पड़ेगा। आपको कस्टमर को कस्टमर जिस दिन बोलने लग जाए ना, ये पागल हो गया लड़का, जिस दिन बोल दिया ना उसने पागल हो गया। आपको जिसने सर्टिफिकेट दे दिया, अगर 100 लोगों ने आपको पागल का सर्टिफिकेट दे दिया, ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी 200 पॉलिसी होगी। 200 लोगों ने पागल का सर्टिफिकेट दे दिया, आपकी 400 पॉलिसी होगी। और 500 लोगों ने पागल का सर्टिफिकेट दे दिया, आपकी 1,000 पॉलिसी होगी। पागल का सर्टिफिकेट उसे लिखित में लेना है अपने फॉर्म के ऊपर कि हम पागल इसलिए हो रहे हैं कि हम आपको परिवार को सुरक्षा कर सकें, हम आपको परिवार को सुरक्षा दे सकें। आपके जीते जी, आप जिस प्यार से, जिस विश्वास के साथ में अपने बच्चे को लालन पालन कर रहे हैं, कल हो के आप नहीं रहे, आपके बच्चे को किसी के दर पे जाकर के मांगना नहीं पड़े, किसी के घर में जाके जूठे बर्तन साफ नहीं करना पड़े, झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़े। मैं इसके लिए आपसे और जरूरत पड़े तो पैर पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, गला तो पकड़ लेने वाले हो। मैं कुछ एक बात जरूर कर, आप ही को तो बोलना है, हमको तो रोना आ रहा है। देखिए ये सब तो है बहुत अच्छे, मैंने बहुत अच्छे वर्ड है। एक दिन गया मैंने पार्क के बीच में, जैसा आप लोग वीडियो देखे थे मीटिंग से, लोग कहानी कुछ बता रहे थे, उनके बीच में कहानी क्या शो। तो मुझे बहुत पहले एक एजेंट मिला था, ठीक है, तो उन्होंने एक कहानी सुनाया था। वो कहानी पूरा बकवास था लेकिन सुनने में पूरा हकीकत था। एक मोची पॉलिश करता है, वो बेचारा मर गया और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इसने उसका पॉलिसी कर दिया था किसी एजेंट ने। वही कहानी मैंने इधर चिपका दिया। आज उसका लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, 50 गज की मकान में रह रहे और कोई अब रोड पे नहीं है। LIC ने उसका पूरा सवार दिया। तो इस तरह से भी कहानी हो सकता है हमारे बीच में।
बहुत कहानी है एक्चुअली बहुत पुरानी बात है उतना। कहानी में कमी नहीं है गर्ग साहब, ऐसा बहुत कहानियां हैं जीवन में, बहुत सारी कहानी है गर्ग साहब। जी सर। आप फोन के बाहर मत जाओ, फोन पे लाइव रहो आप। नहीं लाइव ही है सर, बताओ सर, वरना अब बताओ। डिस्टर्बेंस आता है। आप बताओ 31 मार्च तक क्या करके दोगे और कितने लोगों से पागल का सर्टिफिकेट लाके दोगे? मैक्सिमम सर यूटिलाइज करना है मीटिंग में जी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मीटिंग करना है सर। मिलो सर, 6 से 10 पहले 6 से 10 6 से 10 4 घंटा मिलो। ठीक है। आज 19 तारीख है, अभी आपके पास 21-22 दिन बचे हैं। 22 दिन इंटू 4 आपके पास 88 घंटे बचे हैं। 88 घंटा अगर 10 मिनट एक आदमी के पास लगाते हो तो इसको 88 को भाग करेंगे, कितने से करेंगे? 6 से ना, नहीं गुना 6 से करेंगे, गुना 6 से करेंगे तो आप 528 लोगों से 4 घंटे काम करके 10 मिनट समय देके बढ़ सकते हो। आपको 10 मिनट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस 1000 लोगों के पास में आपका जाना है ना, उसमें से आपको पहले 500 600 700 लोग आपको भगाने वाले हैं, मना करने वाले। बोले ठीक है भैया बताएंगे, चलिए काम का समय, धंधा का समय। लास्ट के सिर्फ 100 200 300 लोग ही मिल जाएंगे। और गर्ग साहब वो जो 100 200 300 लोग होंगे ना, आपको जीवन के नक्शा चेंज कर देंगे। और ये मैं सिर्फ मार्च तक की बात कर रहा हूं, मिशन मार्च की बात कर रहा हूं कि 50 60 70 पॉलिसी आपकी हुई नहीं कि आपके पंख लग जाएंगे। फिर आपको मालूम हो जाएगा कि 500 पॉलिसी करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, आइडिया लग जाएगा। आपको नहीं करके आप कार्ड बंटवा सकते हो। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप लाइव खुद जाइए, खुद मिलिए, खुद बात करिए, खुद समझाइए, खुद बताइए। प्रैक्टिकल बात ही करनी नहीं, एक ही पॉलिसी के ऊपर आप खुद लगाइए। अच्छा, हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई है, 3 दिन 4 दिन पहले हमारा वीडियो लोड हुआ है, LIC का नंबर 1 पॉलिसी। किसी भाई ने देखा है क्या वीडियो को? नहीं देखा? आप देखिए, हमने ना टोटल LIC का टॉप 10 पॉलिसी की बात करी है, उसमें टॉप 10 पॉलिसी की, जो 28 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से भारतीय जीवन बीमा निगम ने अब तक कितनी पॉलिसी सेल करी है, उसमें उस फिगर के साथ में मैंने बताया टॉप 10 पॉलिसी। नंबर 1 पॉलिसी कौन है, बता सकते हैं कोई दोस्त क्या? जीवन उमंग होगी सर। नंबर 10 पॉलिसी जीवन उमंग है भाई साहब, और नंबर 1 पॉलिसी जीवन लाभ है। जीवन लाभ ठीक है। नंबर 2 पॉलिसी टेबल नंबर 914 है, इंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें लगभग 4-5 लाख का बस अंतर है नंबर ऑफ पॉलिसी में पूरे भारतवर्ष में। आप उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद में आपको हौसला आ जाएगा कि आप LIC का नहीं, पूरे दुनिया का, पूरे भारतवर्ष का नंबर 1 पॉलिसी सेल कर रहे हैं। और उस नंबर वन सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा पॉलिसी बोल के आप उनको दे डालेंगे। और जब दे डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अब मैं एवरेज बात करता हूं गर्ग साहब, आपने सुरक्षा से आपने खुद ही कहा था कि 50 पॉलिसी, अगर मैं कैलकुलेशन सिर्फ 60 पॉलिसी करूं और सिर्फ 100 रुपया प्रतिदिन की बात करूं, यानी 3000 रुपये महीने करता हूं गर्ग साहब, तो 3000 रुपये महीने के हिसाब से अगर आप 60 पॉलिसी कर देते हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, नौ बिल्कुल क्लियर नहीं कि 100 का प्रतिदिन का होगा या 10 रुपए का होगा, मैं एवरेज बात करता हूं। तो अगर आपने 100 रुपये प्रतिदिन की अगर 60 पॉलिसी करते हो तो आपका पर डे का कलेक्शन 6000 का होगा। और इसमें अगर महीने का देखते हैं तो आपका 1,80,000 का होगा, और 35% कमीशन के हिसाब से 63,000 रुपये कमीशन आता है, जो शायद आपके सैलरी के बराबर हो, कम हो या थोड़ा ज्यादा हो, तीनों बातें हो सकती हैं। और ये आपका 15 दिन का किया हुआ इनकम है, जो आगे आने वाले 20 साल तक आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमीशन देने वाला है। तो मतलब 15 दिनों में आपने सिर्फ 63,000 नहीं काम किया, आपने 1.5 से 2 करोड़ रुपए के लिए काम आप साइड कर चुके हो। आप इसके पोटेंशियल को सोचो गर्ग साहब। ठीक है दोस्तों गर्ग साहब, क्या आश्वासन ले हम साथ चारों मित्र आपके पीछे लगे हुए हैं, हम चारों दोस्तों को क्या आश्वस्त कर रहे हैं आप? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है सर, 6 से 6:30 से लेकर तक 9:30 तक, 9:30 तक।
और क्या बिजनेस की उम्मीद करें 31 मार्च तक? ज्यादा से ज्यादा ट्राई करूंगा सर। अभी तो आपने 50 बोला था ना, तो ज्यादा कितना, मतलब 100, 200, 500 कितना? नहीं सर, 50 को 50 चलेगा। रहेगी ट्राई। उसको 60 कर लो सर, 60 एक अच्छा स्कोर हो जाता है। पूरे ट्राई करेंगे, 60 हो जाए 70 हो जाए। ठीक है जी, 50 प्लस करो, 50 प्लस। 50 प्लस कर, है ना? 50 पे एक बाउंड्री हो जाती है, 50 से ऊपर जैसे बढ़ेंगे ना तो 50 प्लस वाला फिगर में आप आ जाएंगे। तो इसलिए मैं 60 के लिए निवेदन कर रहा हूँ। आप कोशिश करें, प्रयास करें, हम सब पूरी टीम आपके लिए बैठी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमने आज का टॉपिक रखा है कि 1 करोड़ रुपया दीजिए और करोड़ों रुपया लीजिए। हमने 100 करोड़ बोला था, लेकिन हमने करोड़ों की बात करते हैं। तो आइए हम उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं। ये प्रेजेंटेशन आशुतोष चंद्र मिश्रा जी ने हमसे लिए हुए हैं। इन्होंने अपने ग्राहक को दिया हुआ है और भगवान ने चाहा तक सुबह इनके पास वो 1.5-2 करोड़ का जो चेक आना है वो आ जाएगा। आशुतोष जी, मैं मान के चल सकते हैं? जी सर। जो प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूं अभी, 1 करोड़ रुपया दीजिए और 100 करोड़ रुपया लीजिए, ये प्रेजेंटेशन आपको मिला हुआ है, आपने अपने कस्टमर को दिया हुआ है। और वो चेक शायद कल सुबह, वो मीटिंग कल सुबह की है आपकी? कल सुबह की मीटिंग है, तो वो शायद चेक आने की संभावना बनती है कल। उम्मीद तो है सर। ठीक है, तो मैं इसी उम्मीद के साथ में मैं अपना उम्मीद आगे बढ़ाता हूं और उस प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे लेकर चलता हूं आपको, जहां पे वो मैं प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और उस प्रेजेंटेशन को दिखाता हूं। आप उसमें अपने अपने आइडिया को भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ मेरा एक आइडिया है, मेरा आइडिया एक है। आप 4-5 दोस्तों को और आइडिया मिल जाएंगे तो 5-6 आइडिया हो जाएगा। तो स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहला प्रेजेंटेशन दिख रहा है दोस्तों? दिख रहा है जी। पॉलिसी का नाम जीवन अक्षय 7, पीसफुल माइंड पीसफुल लाइफ विथ LIC जीवन अक्षय 7। बहुत शानदार पॉलिसी, पेंशन प्लान है, गारंटी रिटर्न पॉलिसी है, आजीवन के लिए गारंटी करता है पॉलिसी। पूरे विश्व के मानचित्र में एक अकेला पॉलिसी है जो जिंदगी भर के लिए गारंटी करके देता है। आज के दिन में बैंक, पोस्ट ऑफिस, PPF, GPF में एक लिमिट है टाइम का, 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 2 साल के लिए गारंटी दे रहा है। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम तक गारंटी देता है। इसमें टोटल कई सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें जो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है वो पॉपुलर ऑप्शन F है। F में अगर आप 1 करोड़ रुपए जमा कराते हैं, अगर आप इसमें 1 करोड़ रुपया जमा कराते हैं तो उस 1 करोड़ रुपया का जो यहाँ पे आएगा, ये हमने मिस्टर ABCD के नाम पे प्रेजेंटेशन बनाया है मित्रों, जिनका उम्र 40 साल है। इनका इंस्टॉलमेंट हमने रखा है 1 करोड़ रुपये का और इसका जो टोटल प्रीमियम उनको देना है 1,80,00,000 का देना है। और यूनिटी मोड हमने ईयरली रखा है कि उनको ईयरली मिलेगा। आप चाहें तो मंथली रख सकते हैं। 5,36,500 रुपये का उनको ईयरली पेंशन मिलेगा 1 साल के बाद। अगर मंथली लेना चाहें तो लगभग 42,000 के आसपास में बैठता है मोटा मोटी। 5,36,500 भागा 12 करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 44,708 रुपया बढ़ता है दोस्तों। जब तक जीवित रहेंगे तब तक ऑप्शन हम बता देता हूं आपको। ऑन डेथ यूनिटी केस परचेज प्राइस पैड ऑन नॉमिनी, जब तक जीवित रहेंगे उनको आजीवन 5,36,500 रुपया मिलता रहेगा और जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनके नॉमिनी को ये पेमेंट पूरा मिल जाएगा। ये ऑप्शन है, जीवन अक्षय 7 नाम है इसका। ये हमने मिस्टर ABCD के नाम पे दिया है, जिनका उम्र 40 साल है, जिनका डेथ कवर 1 करोड़ का है। 100% डेथ कवर वैल्यू मिलेगा। गारंटी यूनिटी इतना मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.36 का है दोस्तों। कैश वैल्यू, कभी कस्टमर कैश कराना चाहते तो इतना कैश ले सकते हैं। और लोन वैल्यू हम आज ही डिसाइड करके दे दिया कि इतना लोन इनको मिल जाएगा। इस प्लान को हमने 100 साल के एज तक के दिया हुआ है। 100 साल तक एज में देखेंगे कि इनको टोटल 1 करोड़ के ऊपर 3,21,90,000 रुपये का अमाउंट वापसी मिल चुका है
और 1 करोड़ रुपया जब भी इनकी डेथ होगी उनको नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है दोस्तों? जी सर, ठीक जी। है। अब हमने क्या किया कि मिस्टर जो ABCD हैं, इनका लगभग 44,000 रुपये महीने का पेंशन आ रहा है, उम्र इनका 40 साल है। इनका एक बेटा है जिसका नाम हमने रखा है EFGH। ठीक है सर? जी 15 साल के लिए अगले महीने से वो अपने बच्चे के लिए लगभग 42,496 रुपया महीने का जो पहले साल का प्रीमियम होगा। आशुतोष जी क्लियर हो पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी गर्ग साहब, क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक है। रंजीत राय जी कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। अगले महीने से हमने उनके बेटे के नाम पे 42,000 रुपये का प्रीमियम के एक पॉलिसी कर दिया, 61 लाख रुपए का, जो जिसका प्रपोजल मैं आज ही ले लूंगा उनसे। पॉलिसी का नाम रहेगा जीवन उमंग। ठीक है दोस्तों? 15 साल का PPT रहेगा, 20 साल का उनका बेटा है, 80 साल की बच्चे की पॉलिसी हो जाएगी, 15 साल पेमेंट देने हैं, 61 लाख की पॉलिसी है, मंथली लगभग 42,000 पहले साल जाएगा और उसके अगले साल लगभग 41,000 रुपये साल का जाएगा। 15 साल के बाद में, ये सब हमने आपको जिक्र करके दिया हुआ, बताया हुआ प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। 15 साल के बाद में अब आपने देखिए क्या किया कि 1 करोड़ की प्रीमियम लिया आपने, एक सिंगल वन टाइम, जिसके ऊपर आपने 42,000 या 44,000 रुपये महीने का उनको पेंशन दे रहे हैं। उस पेंशन से उसके बच्चे के नाम पे एक हमने पॉलिसी दे दिया। पॉलिसी की बीमा राशि 61 लाख है। 15 साल के बाद जो हमने ABCD को पेंशन दिया था, उनका उम्र हो जाएगा 55 साल। यस एंड नो? हाँ सर। यस, 55 साल का हो जाएगा। तो 55 साल की उम्र में उनका जो प्रीमियम जा रहा था यहां से, जो हम भर रहे थे, वो हम उनको फ्री कर देंगे। अब 15 साल के बाद में उनको 44,000 रुपया, 45,000 जो भी मिलना था उनको आजीवन मिलता रहेगा। ठीक है? उनकी पेंशन प्लानिंग हो गई। उस बीच में 15 साल के लिए जो हमने पेंशन दिया था, उनके बच्चे का हमने पॉलिसी कर दिया, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए साल का प्रीमियम है। अब 75 लाख रुपए इसमें हमने जमा करा लिया उनका 15 साल का, और 15 साल के बाद में 4,88,000 रुपए ईयरली हम उनके बेटे, जिनका नाम रखे हैं हमने EFGH, उसको 4,88,000 रुपए देते हैं। ठीक है दोस्तों? जी इस अमाउंट से आप गौर करके देखेंगे कि उसके बच्चे का, क्योंकि फ्री की पॉलिसी है ना, बिहार में कहावत है कि मंगनी के बैल का दांत नहीं देखा जाता है। जी आशुतोष जी, हाँ सर। आशुतोष जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही है सर। सही है, मंगनी के बैल का दांत नहीं देखा जाता है, ये बात सही है। ठीक है जी? तो उसको हमने फ्री में दे दिया पॉलिसी। ठीक है जी? अरे हम कहने लायक तो हैं, जब इंटरेस्ट रेट 2% होगा तो हम दे रहे होंगे 10-12%। हाँ जी। तो अब आप देखेंगे कि जो EFGH था उसका 20, अभी उम्र 15 साल है, नहीं अभी उम्र उसका EFGH का 20 साल है। 15 साल के बाद में जो EFGH है उसका उम्र हो जाएगा कितने का? 45 साल का। जी 20 + 15 45 साल का। 45। अब जी। गौर करके देखिएगा कि 45 साल की उम्र में इसके बच्चे के लिए जो इसका पेंशन आ रहा था 4,88, हमने 4,88 का हमने उनका पेंशन की जगह उनके एक बच्चे हैं, जो बच्चा इनका देरी से जन्म हुआ था, उस बच्चे की एक पॉलिसी हमने कर दी है। दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप स्पेकुलेशन को समझ लीजिए, भाव अलग अलग हो सकते हैं। और बच्चे का नाम हमने रखा IJKL। जी ठीक है जी? और उसका हमने बीमा राशि किया दोस्तों 1,60,00,000 रुपए का, जिसका मंथली प्रीमियम रखा हमने 43,000 रुपया, अगले साल से 42,000 रुपया। यहां तक ठीक है? जी सर। यहां तक ठीक है। और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म रखा हमने 30 साल। 30 साल। ठीक है जी? तो 30 साल क्यों रखा? क्योंकि एक मंगनी का बैल था, दूसरा बैल भी, बैल ने एक बैल को जन्म दिया है।
जी तो वहां पे उसको 12,80,000 रुपए थर्ड जनरेशन को आ रहा है पेमेंट 30 साल के बाद, जी लगभग लाख रुपए महीने का। अभी हमने इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बताई है, इसके लिए कोई पॉलिसी आप लोग बना के मुझे बताएंगे। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो थर्ड जनरेशन को जो पॉलिसी दिया था उसकी जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट आ रही है दोस्तों, वो आ रही है 22,16,80,000 रुपया। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है। दूसरी जो हमने दूसरी वाले मेंबर को पॉलिसी दी थी उसकी प्रीमियम का मेच्योरिटी आ रही है दोस्तों 7,80,00,000, 7,80,19,000। और जो हमने पहले मेंबर को दी थी उसकी जो मेच्योरिटी आ रही है वो आ रही है टोटल 4,21,90,000। गौर करेंगे 4,21,90,000 में से हमने 75 लाख पहले वाले के लिए बेटा के लिए ले लिया था। क्लियर है दोस्तों आप? हाँ सर। जी। और दूसरा इस 75 लाख को कम कर लेते हैं, 4,21,90,000 में से 75 लाख ये कम कर लीजिए। दूसरा जो हमने बेटा वाला पॉलिसी जो टोटल जोड़ा है, यहाँ पे हमने टोटल जोड़ दिया है, जबकि जोड़ना आपको रिमेनिंग बैलेंस होगा कि जो हमने शुरू के 15 साल का जो पेमेंट उससे भरवाया था, वो पेमेंट किधर से आया था? उसने कुछ भरा तो नहीं था ना अपने पॉकेट से? नहीं सर, पेंशन से आया था। हम दोनों पैसा का जोड़ सकते हैं, लास्ट वाला दोनों पैसा का जोड़ सकते हैं जी, जोड़ सकते हैं। तो आप जोड़ के बता दें मुझे 7,80,00,000। आशुतोष बाबू, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा है। जी जी बताया जाए। 12 साल तो एक बंदे ने लगाया, 12 साल इन्वेस्ट किया। 12 साल नहीं, 15 साल। 15 साल। 15 साल लगा लिया। हाँ जी जी। उस बंदे की तो जिंदगी सिक्योर हो ही गई। बिल्कुल हुई जी। ठीक है, 12 साल के बाद वो बुढ़ा, 15 साल के बाद बुढ़ा होगा, उसको पेंशन शुरू हो गया। बिल्कुल हो गया जी। उसी पैसे से उसके बेटे की जिंदगी भी सिक्योर हो गई। बिल्कुल कर और दीजिए पैसे तो नहीं लगाना। जी। ना। ठीक है, और उसी पैसे से एक जनरेशन ने लगाया और आगे के आने वाले सारे जनरेशन के लिए वो पैसे फिक्स है। जी जी। बच्चे भी ले रहे हैं, पोते भी लेंगे, नाती पर नाती कहां तक जाएगा ये नहीं पता। जी। केवल एक पैसे छोड़ दो तुम। जी। और जो बेसिक अमाउंट 1 करोड़ दिया, जब वो बुढ़ा मरेगा तो उस बुढ़िया को मिल ही जाएगा। जी। पॉलिसी जबरदस्त है सर, अगर समझ में आ जाए ना, जबरदस्त पॉलिसी। रंजीत राय जी का हंसने का राज बताना पड़ेगा। नहीं सर, हर सब इसलिए रहे, एक तो वार्ड पे जो बुढ़िया को मिल गया, और दूसरी बात ये जो सही कह रहे, ये 1 करोड़ का एक परिवार से आ जाए और हर जनरेशन को, क्योंकि 15 साल 20 साल का उनका भी लड़का होगा, 15-20 साल के बाद एक लड़का और होगा, उसका पॉलिसी जब उसका मैच्योर हो जाएगा तब उसका एक और आ जाएगा, चालू कर दो जी उसी पैसे से। नहीं हुआ तो हम लोग मैं ही दे के चालू करवा रहा हूँ। वैसे हाँ, तो नहीं दे के चालू कंपनी दे रही है। हाँ, और जो आपने प्रिंसिपल लगाया वो तो जब तक बुढ़ा है, जिस रोज गया बुढ़िया को मिल जाएगा, वो भी कितना दिन जिएगा। XYZ जो भी है, लेकिन तो मिल जाएगा वो। प्रिंसिपल तो आपके घर आ ही गया, उसके पैसे से चल रहा है लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मैं आपको बंगाल के चुनाव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। बंगाल चुनाव में 2 कोटेशन बहुत जबरदस्त चल रहा है। एक चल रहा है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा खेला होबे। क्या करोगे खेला होबे का? ठीक है, एक कोटेशन चल रहा है खेला होबे, और बीजेपी की तरफ से चल रहा है खेला होबे ना, खेला खत्म होबे, विकास शुरू होबे, विकास शुभारंभ होबे। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी का ये स्लोगन बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है
कि खेला खत्म होवे और विकास शुरू होवे। तो आज का खेला मैं यहीं पे खत्म करता हूं और आप लोगों से विकास वाला खेला शुरू करने के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे मन में बहुत दिनों से भाव था 1 करोड़ रुपया दो और करोड़ों करोड़ रुपया लो। तो दोस्तों बहुत बढ़िया फार्मूला मैं आपको दे दिया हूं, लेकिन ध्यान रहे ये पारस मनी आपको दे रहा हूं, पारस मनी। गलती से भी इसको तांबा में मत सटा दीजिएगा, ठीक है। ये पॉलिसी की इतनी अच्छाइयां हैं कि हल्के फुल्के आदमी का देखे तो उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, पागल हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा, ना पॉलिसी को समझ पाएगा। इसको समझने के लिए एक ऊपर के लेवल की, बहुत हाई लेवल की लोगों की सोच होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए और मनसा होनी चाहिए, और आपको इसी भाव से उनको ये बताने का मनसा भी रखना है। दोस्तों ये पारस मनी है, ध्यान रहे, बहुत सावधानी से लोगों को दीजिएगा, अदरवाइज इसका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है कि एक पापा का खत्म पॉलिसी हुआ नहीं, खलास दूसरे को खलास, ऐसा भी होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया पॉलिसी है, बहुत जबरदस्त पॉलिसी है, बहुत बड़ी प्लानिंग है और पीढ़ी दर पीढ़ी को सिक्योर, सुरक्षित, संरक्षित और संचित करने का सबसे बेहतरीन प्लानिंग है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंटेशन बहुत छोटा था, प्रेजेंटेशन आपको सब कुछ पता था, सिर्फ हमने उसका सार दिखाने की कोशिश किया, उसका भाव क्या है बताने की कोशिश किया हूं। तो और किसी मित्रों को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लिया जाए। जी कोई क्वेश्चन किसी मित्र का? गर्ग साहब, सब सो गए क्या? गर्ग साहब, चलिए दोस्तों, किसी मित्र को कुछ पूछ रहे हैं क्या? विजय भैया कुछ पूछने वाली बात लगती है? नहीं सर, है तो घर सब सही, कोई दिक्कत नहीं। सही है। रंजीत जी, कल मिलते हैं सर। सर क्लियर है सर। क्लियर है, खेला खत्म हो गए, विकास शुरू हो जी गया, विकास दोबारा हो गए। मेरे दिमाग में तो चेन दौड़ने लगा। देखिए गर्ग साहब लेफ्ट कर गए। सर बिजी रहते हैं वो सर। किसी हमारे बहुत अनुभवी व्यक्ति ने कहा था कि आप ना पेड़ पे गिलहरी को चढ़ा सकते हो, बिल्ली को चढ़ा सकते हो, कुत्ते को भी चढ़ा सकते हो, आप गधे को नहीं चढ़ा सकते भाई साहब। पेड़ पे आप गधे को नहीं चढ़ा सकते। सही है। लेकिन मैं साला वो कुत्ते का दुम हूं कि अपने आप को दूसरे को चढ़ाने की कोशिश करता रहता हूं। लोग समझते हैं कि ये पागल है। कोई बात नहीं दोस्तों, दुनिया में इस तरह के जीव बहुत कम मिलते हैं। जिस जिद्दों और जहन के साथ में मैं काम करता हूँ, मेरा 100% आप लोगों के विकास डेवलपमेंट में रहता है कि कैसे आप लोगों को नई चीज दे सकूं, नया थॉट दे सकूं। क्यों विजय भैया?
जी सर, मैं सही प्रेरणा सर। दे सकूं, नए जानकारी दे सकूं, कैसे आप लोग आगे बढ़े, कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, और कैसे सही है। मुंबई वाला अल्टीनियो, क्या नाम है मुकेश अंबानी जी के बिल्डिंग का, बहुत न्यूज में चल रहा है आजकल, वो सब बिल्डिंग में सारी हो गया। न्यूज देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन हरा भरा है उसका घर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आज की संध्या में जुड़ने के लिए। शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी, सोमवार को किसी नए कुछ टॉपिक पर बात। पॉलिसी के लेके कुछ कलकत्ता में वो धरना प्रदर्शन भी चल रहा है LIC के लेके शायद। चलेगा, चलना भी चाहिए, क्योंकि खेला शुरू हो गए, खेला खत्म हो रहा है, बहुत समय दूर नहीं है जब LIC अपने लगभग सारे प्लान्स को आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन लेने की कोशिश ला रही है, और ऐसा लाना मजबूरी है, क्योंकि आप लोग जगेंगे नहीं तो ऑनलाइन लाना ही पड़ेगा। हमारे जो कंपटीटर हैं उसकी लगभग 25% पॉलिसियाँ ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है, कस्टमर डायरेक्ट जाके एक्सेस कर सकता है और पॉलिसी कर सकता है। LIC अभी भी चाहती है दिलो जान से कि उसकी पॉलिसी एजेंट उसके सेल करके दें, और एजेंट सेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे LIC? कुछ पॉलिसी उसने ऑनलाइन पोर्टल पे ला दी है। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके पीछे लॉजिक ज़्यादातर ऑनलाइन पोर्टल पे पॉलिसी क्यों लाए, इसके लिए है। ये आपके नॉर्म्स हैं, और नॉर्म्स को सबको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप कस्टमर तक नहीं जाएंगे, कस्टमर को आप नहीं जगाएंगे, ऑनलाइन अपने आप जगा देगा और अपने आप पॉलिसी ले लेगा। तो कुछ कैटेगरी का पॉलिसी डाला हुआ है ना ऑनलाइन के लिए, IPO के लिए शायद हो रहा है। तो सब चलता रहता है, धरना प्रदर्शन ना एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है और होते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट।